हेलो बच्चों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग यहाँ पे सेक्शन 35 ईडी स्पेसिफाइड बिजनेस के बिजनेस की पूरी लिस्ट याद करने के लिए स्टोरी का सहारा लेंगे। स्टोरी तो चलिए मैं आपको स्टोरी सुनाता हूं ताकि हम अच्छे से याद रख सके कि स्पेसिफाइड बिजनेस के अंदर क्या क्या बिजनेस आते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, एक बार ये कहानी है हमारे रामू की। ये कहानी है हमारे रामू की। एक बार एक रामू नाम का लड़का था। उसके दो वेयरहाउस थे। एक वेयरहाउस था एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का और एक वेयरहाउस था शुगर का। एक दिन वो रास्ते से अपने वेयरहाउस जा रहा था, तो रास्ते में उसको अमूल आइसक्रीम की रेफ्रिजरेटेड वैन दिखी। क्या दिखी रास्ते में? अमूल आइसक्रीम की रेफ्रिजरेटेड वैन। ये है कोल्ड चेन फैसिलिटी। वो अपने वेयरहाउस पहुंचा। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस वाले वेयरहाउस में उस दिन फर्टिलाइजर वाले आए हुए थे। कौन आए हुए थे? फर्टिलाइजर वाले। तो फर्टिलाइजर देख के वहां पे बहुत बदबू आ रही थी, तो रामू शुगर के वेयरहाउस में चले गया। शुगर के वेयरहाउस में गया तो वहां पे देखा कि वहां पे बहुत सारी मधुमक्खियां थी और वो मधुमक्खियां हनी प्रोड्यूस कर रही थी। हनी प्रोड्यूस ये देख के रामू को बहुत गुस्सा आया। उसने एक पत्थर उठाया और मधुमक्खी के छत्ते पे दे मारा। जैसे ही मधुमक्खी के छत्ते पे दे मारा, सारी मधुमक्खियां रामू पे बिलक गई। उसको बहुत काटा, हर जगह काटा और उसको पॉइजन हो गया। तो जैसे ही उसको पॉइजन हुआ, लोग आए और सब लोगों ने उसे मिनिमम 100 बेड्स वाले बड़े हॉस्पिटल में एडमिट किया। मिनिमम 100 बेड्स वाले बड़े हॉस्पिटल में एडमिट किया। और हॉस्पिटल में फिर रामू ने दवाई वगैरह ली, इंजेक्शन लिया, रात भर रेस्ट किया, तो उसे अच्छा लगा। फिर सवेरे जब वो उठा तो अपने रूम की खिड़की से उसने देखा कि सामने एक तरफ बड़ी बड़ी टू स्टार से अबाउट 2 स्टार होटल्स थी और एक तरफ ब्रिज का डेवलपमेंट शुरू था। डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी ब्रिज का। उसी ब्रिज के नीचे स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू था। क्या शुरू था? स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू था। वहां रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्लम एरिया में बहुत बास आ रही थी, क्योंकि वहां पे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था। सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था। उस यूनिट से 3 पाइपलाइन निकल रही थी। एक पाइपलाइन से आ रहा था पेट्रोलियम क्रूड ऑयल आ रहा था। एक पाइपलाइन से आ रहा था नेचुरल गैस और एक पाइपलाइन से आ रहा था स्लरी पाइपलाइन। और ये तीनों ऑयल, नेचुरल गैस और स्लरी सब कंटेनर में भर रहे थे एक्सपोर्ट करने के लिए। इसीलिए इन कंटेनर्स को रखा गया इनलैंड कंटेनर डिपो या फिर कंटेनर फ्रीट स्टेशन पे। तो इस कहानी के जरिए हम आसानी से याद रख सकते हैं कि हमारे स्पेसिफाइड बिजनेस 35 एडी में क्या क्या बिजनेस आते हैं। पहला, वेयरहाउसिंग फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, वेयरहाउसिंग फैसिलिटी फॉर शुगर, एंड देन बी हनी कोल्ड चेन फैसिलिटी। और उसके बाद में हमने देखा था होटल, हॉस्पिटल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। और फिर उसके बाद में हमने देखा था स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। फिर उसके बाद में हमने देखा था सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। और फिर हमने देखा था, क्या देखा था हमने ये देखा था वहां से 3 पाइपलाइन निकल रही थी। एक में पेट्रोलियम क्रूड ऑयल, एक में नेचुरल गैस और एक में स्लरी। और फिर हमने देखा उन्हें एक्सपोर्ट करने के लिए कहां रखा गया था? इनलैंड कंटेनर डेपो एंड कंटेनर फ्रीट स्टेशन। तो दोस्तों, इस तरह से आप याद रखिए कि स्पेसिफाइड बिजनेस में क्या क्या आता है। थैंक यू।